एबी न्यूज़ की टीम इस समय जंतर मंतर पे है और यहाँ पे एक बहुत लंबे दिनों से लगभग आज 30 दिन हो गए प्रदर्शन चल रहा है। इसी प्रदर्शन के क्रम में हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी है, विधि के सलाहकार भी हैं, एडवोकेसी का काम करते हैं। एडवोकेसी नहीं करता हूँ मैं, मगर जानता हूँ, न्याय को जानता हूँ। कहीं ना कहीं इन्होंने न्याय को देखा है, समझा है। आइए आज हम लोग इनसे बात करते हैं कि आज ये जो न्याय पेच फंसा हुआ है। राधेश्याम अग्रवाल, गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। जी बताया जरा अपने बारे में। हाँ, मैं राधेश्याम अग्रवाल, गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। तो महाराष्ट्र से आप दिल्ली किस लिए आए हैं? हाँ, इन लोगों के जो मैं देख रहा हूँ, देश के अंदर में इतनी बड़ी घटना घट रही है, देश के रेसलर्स अपनी आबरू के खिलाफ यहाँ पर जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराया और कानून अपना काम नहीं कर रहा है और उसको इतने दिन हो गए, उसके बावजूद भी न्यायपालिका कार्यपालिका अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। ये शासकीय टेररिज्म का काम हो रहा है, रक्षक ही भक्षक का काम हो रहा है। यानी रक्षक ही भक्षक हो गया। जी हाँ। आपके बारे में पता चला कि आप भाजपा के समर्थक भी रहे हैं, बावजूद आप उसी पार्टी को बोल रहे हैं। वोट देता हूँ मैं, मतलब वोट देना तो समर्थन का ही सूचक है। ये क्या है? वोट देना मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। नौकर चुनना मेरा कर्तव्य है, मैं चुनता हूँ। तो नौकर से कहीं ना कहीं गलती दिखाई दे रही है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी गलती दिखाई दे रही है। तो जब नौकर ठीक से काम नहीं कर पाता है तो मुझे पता है कि स्वामी उसको हटा देता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसा आप भी करेंगे क्या? मैं क्या करूँगा? पूरे 600 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में हर माता बहन करने वाली है। समझ जाए सरकार, समझ ले। जिसके पक्ष में आप 4 या 8 कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहे हो, वो 4 और 8 ही रहेगी। देश की 600 संसद सभा के अंदर में माताएं, बहनें और कन्याएं इनके खिलाफ चली जाएगी और जा रही है। और आपने उससे ज़्यादा कर लिया नुकसान। और वोटिंग की जो जीत रहती है वो थोड़ी सी मार्जिन में रहती है, पूरे मार्जिन वाले वोट तो आपने बिगाड़ चुके हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट आ चुका है आपको कर्नाटक। कहा ये जा सकता है आपकी उम्र को देख करके कहीं ना कहीं राजनीति को आपने बड़ा नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से देखा हूँ। तो अब क्या होगा? आगे का जो भविष्य वो क्या हो सकता है? जो होगा वो तो होगा, ये तो चलते ही रहेगा, क्योंकि कलयुग का दौर है और खराबी का दौर है। कलयुग के अंदर में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, इसको तो गिरना ही है। आप देख रहे जात पात धर्मों की लड़ाई शुरू है और एक तरफ अच्छाई का भी काम, विश्व गुरु बनने का भी काम चालू है। अच्छा, मगर विश्व गुरु सरकार नहीं बनाती है, वो आध्यात्मिक लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लेकिन इसका ठेका तो सरकार ले रही है। हाँ, लेने से क्या होता है? ले तो रही है। अमृत महोत्सव लगा दिए, बहुत सारे काम किए ना आपने, वो तो लेगी। अच्छे लोगों के पास जाके आप खड़े होगे, मंदिर में हो जाओगे, मस्जिद में खड़े हो जाओगे, इसका मतलब धर्म समझ जाएगा क्या? यानी अमृत काल में भी ये जो है कि विष गोपन का काम हो रहा है। हाँ। तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? भाई, देश का सबसे टॉप और संसार का सबसे बढ़िया समय चल रहा है, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। ये समुद्र मंथन का समय है, इसमें से विष भी निकलेगा और अमृत भी निकल रहा है। जो पीना चाहेगा, जो जिस चीज को पीना चाहेगा, विष पीने वाले विष पिएंगे, कौरव लोग विष पिएंगे और 5 पांडव है वो जो अमृत पिएंगे। कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आएंगे और इस अच्छे दिन के इंतजार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही डिसीजन लिया गया है कि 2000 के नोट भी बंद हो जाएंगे। हाँ जी। तो किसकी खामी माना जाए? जो लोग गिना रहे थे कि इसमें चिप लगी है और 120 मीटर जमीन के नीचे भी काम हो जाएगा, तो कहाँ गए? मैं आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, आप छोटी सी चीज पूछ रहे हैं। ये 13 साल के अंदर में देश के अंदर में स्वर्ग आने वाला है, जहाँ 1 सेकंड भी दुख नहीं होता है। आपका ध्यान कहीं और है। 1 सेकंड भी दुख नहीं होता है और कोई तकलीफ नहीं होती। सारा संसार सुख शांतिमय बनने वाला है, लिख लीजिए आप। और इसके बीच में बाकी के जो पापी है वो यहाँ पर इतना बड़ा दुख होगा। कोरोना से भी महाकोरोना अभी आने वाला है। महाकोरोना? हाँ जी। ये तो आप कुछ नए खतरे की तरफ ही। हाँ बिल्कुल। क्या किस तरह के खतरे आए? अभी नामी कोरोना के बाद ओमिक्रॉन आया था ना। अभी कई प्रकार के ओमिक्रॉन आने वाले हैं, जिसका आपको पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है। क्योंकि अपवित्रता संसार से नष्ट होगी, अपवित्रता के खिलाफ ईश्वरीय प्रकोप होगा। आप कुछ बता रहे थे कि देश में कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ जी। क्या है वो? ये संसार का बहुत महान समय चल रहा है, जो गीता भागवत में लिखा है ना। किस अर्थ में महान? सामाजिक, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, सारी अवस्थाओं में। राजनीति क्या होती है संसार को नहीं समझता है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसको बोलते हैं प्रजा पर प्रजा का राज्य। वो व्यक्ति आज राज्य करता है। ये कलयुग के अंत में इसको प्रजा के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, उसको राजा बोला जाता है। मगर ये देश जब शुरू हुआ तो इसके अंदर में राजा पैदा होते थे, उसको बोला गया सतयुग, और वो आने वाला है। ये संसार परिवर्तन का बहुत महान समय चल रहा है, आप देख लीजिए। सतयुग कह के आप कहीं ना कहीं राजतंत्र की व्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब राजतंत्रात्मक, फिर से राजा वही रानी, वही राजकुमार। भाई साहब, स्वर्ग आया कि आया, सृष्टि परिवर्तन का महान समय चल रहा है। और सबसे पहले आप आ जाइए वर्तमान में। आज सबसे बड़ी चीज क्या है? साइंस। संसार में सबसे बड़ा साइंस है कि नहीं है?
मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो आप साइंस को? बताया जा। हाँ तो बताइए ना, साइंस ने क्या बोला है? साइंस की आवाज को तो आप गौर नहीं, आप अभी बोले हैं कि हाँ, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा साइंस परिवर्तन होने जा रहा हाँ, है। वही बता आप रहा हूँ। हमारे दर्शकों को बता दे रहा हूँ। 2-3 परिवर्तन गिना दीजिए। हाँ तो संसार में 2010 में ही संसार के सारे साइंटिस्टों ने बहुत बड़े परिवर्तन का आपको घोषणा किया हुआ था कि संसार का परिवर्तन ऐसा होगा कि मौसम अपने नियम से नहीं चलेगा, प्रकृति अपने नियम से नहीं चलेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, बादल फटेगा, ग्लेशियर पिघलेगा और मौसम अपने नियम से नहीं चलेगा। ये 2010 की बात है। और उसके बाद 2013 के अंदर में केदारनाथ की घटना घटी, जबकि आपको पहले ही फोरकास्टिंग हो गया था। फिर आपने क्यों नहीं रोक लिया शासन ने? और उसको भी जाने दीजिए। आज नेचुरल कैलेमिटी है आज उसके बाद में देश के अंदर में अमेरिका, चीन, जापान, लंदन, बड़ी बड़ी कंट्री जो अपने आप को सुपर पावर समझ रही है, उसके यहाँ भी प्रकृति का तांडव चल रहा है, वो भी नहीं रोक पा रहे हैं। और उसको भी जाने दीजिए। उसके बाद 2015 के आसपास से वर्ल्ड के पूरे साइंटिस्टों ने घोषणा किया है कि पूरा बादल फटेगा, पूरा ग्लेशियर पिघलेगा, पूरा पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र अपनी सीमा को छोड़ के संसार को डुबाने वाला है। देख लीजिए, आग के देखे दिए के नीचे अंधेरा चल रहा है, नहीं चल रहा है। आज भी बच्चे लोग साइंस में एडमिशन ले रहे हैं, लोग साइंस में जा रहे हैं और साइंस बोल रहा है कि संसार डूबने वाला है। और एक ही कारण नहीं है, उसको जाने दीजिए। दूसरा कारण और बता देता हूँ आपको, बड़ा कारण, सारे संसार के राष्ट्र के लोग आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? सबके पास अणु बम, परमाणु बम, लेजर, मिसाइल रखा है, नहीं रखा है? आतंकवादी, उग्रवादी ऊपर से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो बताइए ना मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घर के अंदर 5 मेंबर आपस में ठीक से नहीं रह रहे, उनमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ तो ये लड़ेंगे तो ये जो असला बना के रखा है, ये गोला बारूद बनाया, मिसाइल बनाया, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। अगर कल एक ने भी मिसाइल चला दिया तो आप यहाँ पर न्यूज कवरेज करोगे क्या? चला कि चला? अब वो कल चले, अगले साल चले या 5 साल में चले, डेफिनेट चला कि चला। लिख लीजिए, संसार परिवर्तन का समय चालू है। और तीसरा भी बता देता हूँ आपको, बहुत बड़ा, आज धर्म के लोग लड़ने लग गए। संसार में जितने भी धर्म बने आपस में प्रेम करना सिखलाते, प्रेम। कोई धर्म लड़ना नहीं सिखलाता, मगर धर्म वाले ही लड़ रहे हैं। देख लीजिए, सृष्टि परिवर्तन का महान समय चल रहा है, आँख के देखे। फिलहाल अंतिम तौर पे क्या कहेंगे? हाँ, सृष्टि परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर है। समुद्र मंथन हुआ था, ये जहर निकल रहा है, अमृत भी निकल रहा है। जो अमृत पीने वाले अमृत निकाल के पी रहे हैं और जहर पीने वाले जहर पी रहे हैं। जो स्वार्थ में जहर पी रहे हैं और जो उसको सीखने वाले हैं वो अमृत पी रहे हैं। आप अपने आप को देवत्व से जगा लीजिए और अपने आप को संस्कारों से भर लीजिए। आप मनुष्य से देवता बन के आने वाली स्वर्णिम दुनिया के मालिक बन जाएंगे और सुख शांति के आप पात्र बन जाएंगे। और पात्रता के लिए भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, पवित्र बनो और पवित्र दुनिया के मालिक बनो। जो आपने बोला है महावाक्य, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम, ये आंदोलन उसी के खिलाफ है, चरित्रहीनता के खिलाफ है, अपवित्रता के खिलाफ है। और अपवित्रता में विष्णु ने भी जब अपवित्रता की थी तो उसको हारना पड़ा था। ये शासन को भी हारना पड़ेगा। इनकी बातों को सुनने से ये पता चला कि कहीं ना कहीं परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हाँ। और वो नियमानुसार जो भी चीजें हो रही हैं, हाँ, ये अप्स एंड डाउन्स होते ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं इस 2023 के बाद या 24-25 जब भी समय बीते, कहीं ना कहीं ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूरा संसार स्वर्ग आने वाला है 13 साल में। अभी कोरोना, इसके बाद आएगा भरोना, उसके बाद आएगा मरोना और 13वें साल के बाद आएगा तरोना। यानी मनुष्य से देवता बनने का समय चल रहा है। बना लो अपने आप को। धन्यवाद।